हेलो, मेरा नाम सौम्या है और मैं चिल्ड्रन फर्स्ट दिल्ली में एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो प्रोक्रेस्टिनेशन किसे कहा जाता है? आमतौर पर प्रोक्रेस्टिनेशन का अर्थ होता है जब हम किसी काम को करने में देरी करें या उसे अंतिम क्षण तक टालते रहें। प्रोक्रेस्टिनेशन का अनुभव हमें कई चीज़ों में हो सकता है, चाहे वह दिनचर्या का कोई काम हो या ऑफिस रिलेटेड कोई काम हो या किसी से मिलने जाना हो या कई किसी नए काम की शुरुआत करनी हो। अगर मैं एक उदाहरण दे सकूँ, तो जैसे कि हमें कोई असाइनमेंट सबमिट करना है, पर हमें लगता है कि अभी बहुत समय है, तो इसको हम कल शुरू कर सकते हैं। पर कल जब आता है, तो हमें ख्याल आता है कि हम अगले दिन शुरू कर सकते हैं। इससे काम में विलम्ब हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का अनुभव हम सबको कभी ना कभी हुआ है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें कहा जाता है कि काम को देरी से करना या प्रोक्रेस्टिनेट करना उचित नहीं है। कई बार हम प्रोक्रेस्टिनेशन को गलत समझते हैं क्योंकि इसका असर हमारे काम पे पड़ता है। परंतु ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या प्रोक्रेस्टिनेशन का कोई रीज़न स्ट्रेस है? चलिए देखते हैं कि क्या-क्या वजह हो सकती है प्रोक्रेस्टिनेट करने की। कई बार हम अधिक अंदाज़ा लगाते हैं किसी काम को ख़त्म करने के लिए। हमें लगता है बहुत समय बाकी है, तो वो काम अंतिम क्षण तक टल जाता है। कई बार हम कम अंदाज़ा लगाते हैं किसी मुश्किल या किसी लंबे काम को ख़त्म करने के लिए। इस वजह से हमारे पास समय नहीं बचता है काम को समाप्त करने के लिए। कई बार हम सोचते हैं जब सही समय आएगा हम तब उस काम की शुरुआत करेंगे, जिस वजह से हम इस क्षण में वो काम की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। कई बार परफेक्शनिज्म यानी काम को 100% करेक्ट करने के विचार से हम काम की शुरुआत करना चाहते हैं, पर उस वजह से हम काम की शुरुआत नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह स्ट्रेस भी हो सकती है। कई बार जब हम घबराए होते हैं, किसी टेंशन, किसी तनाव या किसी प्रकार की थकावट महसूस करते हैं, तो काम की शुरुआत करने में मुश्किल होती है। अगर काम की शुरुआत कर भी ले, तो मन नहीं लगता काम करने में। कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन की एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद काम इतना दिलचस्प नहीं है या काम को ख़त्म करने में कोई तुरंत लाभ नहीं है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को कम करने के लिए हम क्या-क्या तरीके अपना सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है ये पहचानना कि क्या ये प्रोक्रेस्टिनेशन है? अगर ये प्रोक्रेस्टिनेशन है, तो इसके क्या कारण हैं? उन सभी कारणों में से जिनकी मैंने पहले बात करी थी। अगर ये स्ट्रेस की वजह से है, तो क्या हम पहले किसी ऐसे काम में जुट सकते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो सके? ये भी इम्पॉर्टेंट है पहचानना और समझना कि वो क्या परिस्थितियाँ हैं जिसमें हमारी प्रेरणा और हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। उन परिस्थितियों की ऐसी क्या बात है? हमने किस कमरे में काम किया था? हमारे आस-पास के लोग, चीज़ों के बारे में ऐसी क्या बात थी जो हमारा ध्यान बना हुआ था? उन्हीं परिस्थितियों को दोहराने से भी हमारी सहायता हो सकती है। इसके अलावा और क्या-क्या तरीके हैं? कई बार एक टू डू लिस्ट बनाने से भी बहुत हमें मदद होती है। हम उसमें सबसे आवश्यक से लेके कम आवश्यक के क्रम में भी अपना काम लिख सकते हैं। कई बार काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट देने से भी मदद हो जाती है और उन छोटे हिस्सों को समय के हिसाब से बाँट देने से काम को शुरू करने की और आशा मिलती है। कई बार काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक्स ले लेने से भी हमें और एनर्जाइज़ फ़ील होता है और हमारा स्ट्रेस भी थोड़ा-सा कम हो सकता है। इन ब्रेक्स को भी हम पहले से ही तय कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा काम और हमारे ब्रेक को एक रूटीन मिल जाता है। कई बार शुरू करने में भी बहुत मुश्किल हो सकती है, तो इसमें हम एक 10 मिनट्स रूल का उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम अपने आप को बोल सकते हैं कि हमें इस काम को सिर्फ 10 मिनट के लिए करना है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है काम शुरू करने की। हम 10 मिनट के लिए करते हैं और कई बार कब 10 मिनट से ज़्यादा समय हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह परफेक्शनिज्म भी होती है। पर परफेक्शनिज्म या 100% किसी भी काम को सही तरीके से करना हमेशा मुमकिन नहीं होता है। काल्पनिक होता है और सच्चाई से दूर होता है। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम ये अपने आप को याद दिलाते रहें और इस तरीके से हम किसी भी काम को बिना भय स्टार्ट कर सकते हैं और उसका आनंद भी उठा सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप ये सब करें, अपने आप को जज या अपने आप को बुरा-भला ना देखें, बल्कि अपने आप को छोटे-छोटे परिश्रमों के लिए भी शाबाशी दें। तो ये बस कुछ तरीके हैं जिससे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को हैंडल कर सकते हैं। कई बार अपने आस-पास घर वालों को या दोस्तों से बात करके हमें पता चलता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन के अनुभव में अकेले नहीं हैं। उनसे बात करके और भी नए और दिलचस्प तरीकों के बारे में पता चलता है, जिससे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को हैंडल कर सकते हैं। आशा है आपको इस वीडियो से मदद हुई हो। सुनने के लिए धन्यवाद।